नमस्कार दोस्तों, जीके बाई एजुकुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 2। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? अ. इंद्र व अग्नि, ब. यम व यमी, स. उषा व सूर्य, द. मित्र व वरुण। तो यहाँ पर अपना उत्तर है मित्र व वरुण। यहाँ पर अपन देखें कि जो इंद्र हैं, इंद्र ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता था और इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि है, ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? अ. ऋग्वेद, ब. यजुर्वेद, स. सामवेद, द. अथर्ववेद। यहाँ पर अपना उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आहुति और बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। ऋग्वेद का यज्ञ करने वाला जो पुरोहित था उसे होता या होत्र कहा गया है। यजुर्वेद यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहा गया है। सामवेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहा गया है। अथर्ववेद का यज्ञ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा गया है और यह सर्वोच्च पुरोहित माना गया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? अ. मध्य प्रदेश, ब. कुरुक्षेत्र, स. गंगा का मैदान, द. सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य ने प्रारंभ में ये जो क्षेत्र है यह सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश को बनाया। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है वह गंगा यमुना के दोआब तक हो गया था। यहां अपना उत्तर है सप्त सिंधु प्रदेश। महाभारत का मौलिक नाम था? अ. वृहत कथा, ब. कथा सरित सागर, स. जय संहिता, द. रासतरंगिणी। तो महाभारत का मौलिक नाम था वह जय संहिता था और जय संहिता के अंदर 8800 श्लोक थे। उसके बाद में महाभारत ग्रंथ का नाम भारत पड़ा और उस समय इसमें 24,000 श्लोक थे और महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। शब्द ऋत का आशय है अ. नैतिक नियम, ब. ऋतुएं, स. पुरोहित, द. ऋण। तो वैदिक में ऋत है उसका अर्थ होता है नैतिक और वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण शब्द का 30 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? अ. द्रविड़, ब. प्राकृत, स. संस्कृत, द. देवनागरी। तो संस्कृत भाषा थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है अ. विद्वान, ब. श्रेष्ठ, स. योद्धा, द. यज्ञ करने वाला। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य जो सभ्यता थी, आर्य समाज पितृसत्तात्मक समाज था और ऋग्वेद में पिता शब्द है उसका 335 बार उल्लेख हुआ है, जबकि माता शब्द है उसका ऋग्वेद में 234 बार उल्लेख हुआ है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? अ. ऋग्वेद, ब. सामवेद, स. अथर्ववेद, द. यजुर्वेद। यहाँ पर अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है और नरिष्ठा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का अनुल्लंघन नहीं किया जा सके। यज्ञ कर्म कांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? अ. अधर्व्यु, ब. ब्रह्मा, स. होता, द. उद्गाता। तो यह ब्रह्मा था।
कोशित की ब्राह्मण संबंधित है ए ऋग्वेद से, ब सामवेद से, स यजुर्वेद से, द अथर्ववेद से। तो कोशित की है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह ऐत्रेय व कोशित की हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचवीस, षड्वीस, जेमेनीय। यजुर्वेद है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दो कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। अथर्ववेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। यहां अपने से पूछा गया था कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। कोशित की ब्राह्मण अधोलिखित की संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है ए ऋग्वेद, ब यजुर्वेद, स सामवेद, द अथर्ववेद। तो अपना उत्तर है ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है ए ऋग्वेद, ब यजुर्वेद, स सामवेद, द अथर्ववेद। तो यहां पर यजुर्वेद से संबंधित है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों के दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था ए भुक्ति, ब अग्रहार, स नगस्तर, द अग्रश्रेणी। तो अग्रहार कहा जाता था। गायत्री मंत्र संबंधित है ए मित्र को, ब वरुण का, स सविता को, द इंद्र को। यहां पर जो गायत्री मंत्र है उसका संबंध है वह सविता से है। सविता ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था ए जाबाली, ब जमदाग्नि, स श्रुतसेन, द अश्वपति। तो यह अश्वपति था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था ए जनक, ब परीक्षित, द स दिवोदास, द जाबाली। तो वह जाबाली था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का एक आभूषण था ए कान का, ब गले का, स बाहु का, द कलाई का। तो यह गले का आभूषण था। ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है ए कृषि से, ब व्यापार से, स उद्योग से, द पशुपालन से। तो ऋग्वेदिक काल में पणि है यह व्यापार से संबंधित था। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था ए प्रकृति पूजा, ब मंत्रोच्चारण, स मूर्ति पूजा, द यज्ञ। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा है वह वैदिक काल में नहीं थी। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ए व्यापार, ब वाणिज्य, स कृषि, द पशुपालन। तो इनका प्रमुख पशुपालन था। ऋग्वेद में अश्व है, इसका उल्लेख 215 बार किया गया है। गाय का ऋग्वेद में उल्लेख 176 बार हुआ है और वृषभ का 170 बार उल्लेख हुआ है। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है ए ईश उपनिषद, ब छांदोग्य उपनिषद, स बृहदारण्य उपनिषद, द जाबालो उपनिषद। तो यह जो अपना उत्तर है वह जाबालो उपनिषद है। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है ए प्रथम, ब पांचवें, स नौवें, द 10वें। तो ये 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सूक्त भाग है ए महाभारत का, ब भगवत गीता का, स ऋग्वेद का, द अथर्ववेद का। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, ब सामवेद, स यजुर्वेद, द अथर्ववेद। तो बालखिल्य का संबंध है वह ऋग्वेद से है। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था? ए ऋग्वेद से, ब यजुर्वेद से, स सामवेद से, द अथर्ववेद से। ऋग्वेद से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? ए सोने का टुकड़ा, ब चांदी का टुकड़ा, स सिक्का, द गाय। तो पूर्व वैदिक काल में गाय प्रमुख थी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ए वितस्ता, ब सतुद्री, स विपाशा, द अस्किनी। यहाँ पर अपन देखें तो वितस्ता है, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। सतुद्री नदी है, यह सतलज नदी का प्राचीन नाम था। विपाशा है, यह व्यास नदी का प्राचीन नाम था। अस्किनी है, यह चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। जो सदा नीरा नदी है वह गंडक नदी का प्राचीन नाम था। कुंभा नदी है, यह काबुल नदी का प्राचीन नाम। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? ए इंद्र, ब वरुण, स पूषण, द अश्विन। तो यहाँ पर वरुण को जल का देवता माना जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता हैं, उनमें 1 नंबर है वह इंद्र, 2 अग्नि, 3 वरुण। वरुण तीसरा प्रमुख देवता था। वरुण का है वह ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हुआ है। वरुण को नदी का देवता, जल का देवता, समुद्र का देवता कहा गया है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? यहाँ पर जो उत्तर है वह अपना बृहदारण्यक का उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है वह वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिषद है, यह उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।